2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित रूप से 224 सीटें जीतकर चौंकाने वाले परिणाम दिए। आज जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार 100 दिन से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, हमारे साथ गोला विधानसभा क्षेत्र के विधायक समाजवादी पार्टी से जो पहली बार विधायक का चुनाव लड़े और विजयी हुए हमारे साथ में, हम उनसे पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी की 100 दिन की सरकार के कार्यकाल का वो किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, क्या वो पब्लिक के लिए कर पाए, क्या उनकी सरकार कर पाई, कौन सी शिकायतें अभी भी उनको लगती हैं कि पब्लिक की हैं, और पब्लिक में अगर कोई निराशा है सपा को लेके तो वो क्यों है। विधायक जी बताइए कि आपको 100 दिन का कार्यकाल जो समाजवादी पार्टी का वो कैसा लग रहा है। 100 दिन का कार्यकाल है जो पुरानी व्यवस्था को सुधारने में अभी कुछ वक्त लग रहा है, जिसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जो 100 दिन का कार्यकाल हम लोगों का जो हमारी सरकार का गुजरा है उसमें नया परिवर्तन प्रदेश के अंदर एक आया है, और जो परिवर्तन अभी शायद जनता के बीच में अभी नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो परिवर्तन जनता को लगने लगे। विधायक जी, सबसे बड़ा परिवर्तन पब्लिक को सपा की सरकार बनने के बाद जो दिखाई पड़ा वो बिजली की दिक्कत, जो कि पहले नहीं थी, इस पे थोड़ा सा बताएं। जो पूर्व में सरकार रही है, जो अभी दिक्कत नहीं थी जो आप कह रहे हैं, ये दिक्कत चूंकि चुनाव आचार संहिता के अंदर जो चुनाव विधानसभा के चल रहे थे उस पीरियड में बिजली को लेकर के दिक्कत नहीं थी। उसके पूर्व में जो हम अपनी विधानसभा की स्थिति बताना चाहते हैं कि यहाँ गोला नगर जो नगर पालिका परिषद है, यहाँ बिजली एक शेड्यूल था, एक सप्ताह में रात और एक सप्ताह में दिन में आया करती थी, जबकि वर्तमान समय में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है दोनों समय में बिजली यहाँ उपलब्ध हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत एक जो आप बता रहे हैं बिजली की समस्या है, पूर्व की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश सरकार पर इतना कर्जा बिजली को लेकर के जो कर रखा है, ये हम लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हुई है। इस समस्या के लड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी पूर्णतया तैयार हैं और बिजली की व्यवस्था 1 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की सुधार दी जाएगी। इसके लिए वो पूरी तरीके से उन्होंने अपना मन बना लिया है। विधायक जी, यदि 100 दिन की कोई एक खास उपलब्धि आपसे पूछे तो वो क्या बताएंगे? सबसे पहले जो माननीय अखिलेश जी का जो घोषणा पत्र उन्होंने दिया था, समाजवादी पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उस पर सबसे पहले काम करने की जरूरत थी, क्योंकि जनता की निगाहें हमारे घोषणा पत्र पर थी। घोषणा पत्र पर माननीय अखिलेश जी ने काम किया है, चाहे वो छात्रों से संबंधित हो, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, हर समस्या के लिए उन्होंने सदन में जो हम लोगों का सत्र अभी चला है, सदन में उन्होंने हर बिंदु पर काम किया है, और जो शेष घोषणा पत्र में समस्याएं जो घोषणा पत्र में रह गई हैं उनका निदान भी उन घोषणा पत्र के जो हम लोगों के किए गए वादे हैं उनको पूरा करने के लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री और हम लोग पूर्णतया कटिबद्ध हैं। उसमें कहीं भी हम लोग जनता के साथ कोई धोखा या छलावा जो पूर्व सरकारों ने किए हैं वो हम लोग नहीं करेंगे, ये हम आपसे आश्वासन देते हैं। इसके लिए पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी कटिबद्ध है। विधायक जी, मुख्यमंत्री जी ने 2 निर्णय लिए, जिनमें 2 निर्णयों का जिक्र करूंगा, जिन पर वो 24 घंटे के अंदर ही उनको यू टर्न लेना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। एक था बाजार बंदी का समय, और दूसरा भी आपकी जानकारी में है जो कि विधायकों के लिए गाड़ी 20 लाख की गाड़ी की व्यवस्था। इन दोनों ही निर्णयों से जो वापस भी लेने पड़े उनको बड़ी किरकिरी हुई सपा की। 20 लाख की गाड़ी, उस पर आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लेने के बाद उनको जो वापस होना पड़ा, आज उत्तर प्रदेश की जनता को गर्व होना चाहिए कि जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को देखते हुए हो सकता है कोई निर्णय उन्होंने लिया और तत्काल प्रभाव से उन्होंने वापस लिए। ये पहली बार ही आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो इतनी जल्द जो निर्णय लेता है, निर्णय लेने के बाद जनता की आशाओं के अनुरूप यदि वो निर्णय नहीं हो पाए, कहीं पर कोई कमियां रहीं, तो उनमें जनता के साथ वो खड़े दिखे। ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऐसे उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जनता ने बागडोर सौंपी है, जो जनता की समस्याओं के लिए हर समय अपने दिमाग और दिल से काम लेना जानते हैं। विधायक जी, आप इसको एक युवा मुख्यमंत्री की अनुभवहीनता नहीं मानेंगे? नहीं, ये अनुभवहीनता हम नहीं मानने को तैयार हैं। उन्होंने जनता, हो सकता है कि कोई निर्णय, चूंकि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने के बाद
बहुत निर्णय ऐसे हो जाते हैं कि कई पूर्व की सरकारों में जो मुख्यमंत्री ने निर्णय लिए और जनता ने उसके विरोध में आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने के बाद वो निर्णय उन्होंने वापस नहीं लिए। जनता के किसी भी निर्णय पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आपको याद होगा जो बैट से संबंधित मामला हुआ था, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक घोषणा की थी कि जब तक मेरी सरकार रहेगी बैट लागू नहीं होगा, और बैट उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में नहीं लागू हुआ। उसके बाद तत्काल जो मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी बनी, उन्होंने उसी निर्णय को, जो बैट से संबंधित निर्णय था, उस पर जनता की आशाओं को ध्यान न रखते हुए जो निर्णय उन्होंने लिए, उस पर जनता के बारे में, व्यापारियों के संबंध में उन्होंने कोई समस्या का न समाधान ढूंढा, न उनसे बात करने की चेष्टा की। ये उत्तर प्रदेश का गर्व है कि ये अनुभवहीनता नहीं, उन्होंने जनता की समस्याओं, जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप जो निर्णय वापस लिए हैं, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आज आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जनता की समस्याओं को तत्काल में, उसका अगर कोई निर्णय उनसे लिया गया है, तत्काल में उन्होंने उसको जो है वापस लेने का भी काम किया है। विधायक जी, बहुत अच्छी बात है कि यदि आपने कोई निर्णय ले लिया, जनता उससे खुश नहीं है या निर्णय की जल्दबाजी में गलत हो गया, बिना किसी संकोच के, बिना किसी शर्म के वो निर्णय वापस ले लिए गए। लेकिन आप ही की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं मोहन सिंह जी, उनका मानना है कि अखिलेश जी अभी अनुभवहीन है। आप कहाँ तक से? ये वरिष्ठतम नेताओं की बात है, इस संबंध में हम कुछ नहीं। विधायक जी, एक बात पूछेंगे आपसे इस बारे में कि चुनाव से पहले एक लंबी लाइनें लगी थी बेरोजगारों की, और जो कि वोट में तब्दील भी हुई, और चुनाव जीतने के बाद 35 से 45 वर्ष की अवधि तय की गई बेरोजगारी भत्ते के लिए। क्या आपको लगता है कि इससे जनाधार घट रहा है? इसका गलत मैसेज क्या है? नहीं, जो हमारा घोषणा पत्र था उसमें जो उम्र के लिए जो बात रखी गई है वो थी, पहले से ही घोषणा पत्र में थी, और घोषणा पत्र के अनुरूप ही सभी कार्य हो रहे हैं। रही जनाधार की बात, तो समाजवादी पार्टी 5 वर्षों में वो करके दिखाएगी कि जनाधार घटने की तो बात, अन्य पार्टियों को अपनी जमानतें बचानी मुश्किल पड़ जाएंगी। ये आने वाला भविष्य आपको ये स्वयं में बताएगा। जो नए मुख्यमंत्री हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जो युवा मुख्यमंत्री हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, उससे जनता के बीच में बहुत जल्द ही एक बढ़िया से बढ़िया संदेश जाएगा। और जो पूर्व में हम लोगों पर एक आरोप प्रत्यारोप रहे, माननीय अखिलेश जी के सरकार में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो एक नमूना पेश किया है, नगर पालिका परिषद के चुनाव कहीं भी किसी भी तरीके की दुर्घटना सामने नहीं आई और निष्पक्ष चुनाव कराए गए। कोई भी व्यक्ति ये समाजवादी पार्टी के आरोप नहीं लगा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए हैं उसमें कहीं भी बेईमानी या किसी तरीके की कोई घटना आपके सामने आई हो। इसलिए ये प्रमाण हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में दे रहे हैं कि जो सरकार समाजवादी पार्टी की चल रही है, निष्पक्ष, न्यायपूर्वक, और जो पूर्व सरकारों से जो लोग प्रताड़ित हो चुके हैं उनको न्याय दिलाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। इसके लिए हम लोग पूर्णतया कटिबद्ध हैं। विधायक जी, हम बात कर रहे थे जनाधार की, आपने बीच में बात किया नगर पालिका की, दोनों को जोड़ते हैं। जनाधार घटने की हम बात कर रहे थे, आपने अभी हाल ही में चुनाव में, विधायकी के चुनाव में आपको गोला कस्बे से 9,600 वोट मिला, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ नगर पालिका का, उसमें सपा समर्थित लोकेश जी को 4,498 वोट मिले। क्या सपा का जनाधार घटने की एक नजर? तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ भी कुछ थोड़ी सी, एक तो हमारी सबसे बड़ी कमी थी कि हमारी पार्टी ने एक आदेश दिया था कि सिंबल का उपयोग नहीं होगा। सिंबल के उपयोग न होने के कारण कुछ ये परिस्थितियां भी आई। समाजवादी पार्टी का जो वर्कर है वो सिंबल का विशेष ध्यान रखता है। समाजवादी पार्टी में ऊपर से कोई भी इस तरीके का आदेश नहीं था कि समाजवादी पार्टी पूरी सिंबल के साथ पूरी तरीके से चुनाव लड़ाएगी। हम लोगों ने स्वयं अपने आप निर्णय लेकर के जो कैंडिडेट बनाया, हो सकता जनता ने कुछ कमियां रही हों हम लोगों के अंदर, उन कमियों को हम मानते हैं। और क्योंकि जो प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीती हैं
वो इससे पूर्व में भी 2 चुनाव लड़ चुकी हैं। हम ये मानते हैं कि जनता की सिंपैथी अगर हमारे प्रति थी तो उनके प्रति भी कहीं न कहीं जनता का रुझान और सिंपैथी थी। परिस्थितियां ये हैं कि नगर पालिका परिषद के चुनाव के संबंध में जो पूर्व में यहाँ के नगर पालिका परिषद की चेयरमैन रहीं या उनके पति विधायक रहे इसी क्षेत्र से, हैदराबाद विधानसभा से, चुनाव जनता ने जो हमको वोट किया या उनको वोट किया, उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां में उन विधानसभा में अंतर है। और हो सकता ये भी है कि हम ये मानने को तैयार हैं कि जो अध्यक्षा जीती हैं उनको नगर की संपत्ति जिस तरीके से हमारे साथ जनता की रही है उनके साथ भी रही, और हम आपके मंच के, आपके चैनल के माध्यम से उनको भी बधाई देते हैं। तिवारी जी, उनको सिंपैथी मिली, सिंपैथी के नाते उनको जीत मिली। आप भी 2 चुनाव पहले लड़ चुके हैं, आपको भी हो सकता है सिंपैथी के नाते जीत मिली हो जी। अब आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकताएं सोच रखी हैं? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है गोला नगर को पर्यटन नगरी बनाना। ये हमने जो चुनाव की शुरुआत की थी उसमें ही ये मैंने जो अपनी घोषणाएं की हैं उनमें सबसे पहले गोला पर्यटन नगरी, गोला से बस्तौला तक जो अलीगंज होकर के जो रास्ता जाता है बहुत ही खराब और जर्जर है। बहुत जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जमुनाबाद फार्म में, और जो भी जनता से सुझाव या हमारे वरिष्ठतम लोगों से सुझाव आएंगे, इन समस्याओं के अलावा हम पूरी जनता के लिए हर समय 24 घंटे तैयार हैं, और जो भी क्षेत्र के विकास से संबंधित कोई भी राय या परामर्श हमको देगा इसका मैं हर समय स्वागत करने के लिए। हम बात कर रहे थे गोला क्षेत्र के विधायक विनय तिवारी जी से। अखिलेश जी को सबसे अलग मुख्यमंत्री मानने वाले विनय तिवारी जी मानते हैं कि कुछ गलतियां रही होंगी, कुछ कमियां रही होंगी, जिनके नाते इस नगर पालिका चुनाव में ये स्थिति बनी। आगे वो जनता के सुझावों पर ध्यान देंगे और क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता पर रखेंगे। उम्मीद है कि वो अपनी उम्मीदों में जो आपकी जो प्रयास हैं, जो आपकी आशाएं हैं, उनमें आप कामयाब होंगे। धन्यवाद।